नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। दुनिया की आबादी लगभग 8.5 अरब है। विश्व में जनसंख्या के लिहाज से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ईसाई हैं, दूसरे नंबर पर मुस्लिम हैं और तीसरे नंबर पर हिंदू हैं, जो अपने को सनातन धर्मी कहते हैं। और यही हिंदू, यही सनातन धर्मी कहते हैं कि वह विश्व गुरु हैं। लेकिन कोई भी देश भारत को विश्व गुरु मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आज हम बात विश्व गुरु की नहीं करेंगे। किस तरह से सनातन धर्म के शत्रु, सनातन धर्म के लोग यानी हिंदू ही हो गए हैं, हिंदू के विरोधी, हिंदू के शत्रु। आपने देखा कि किस तरह से प्रयागराज में हिंदू धर्म के सिरमौर, सबसे बड़े धर्म गुरु शंकराचार्य की लानत मलानत की गई और अभी तक वह अन्न जल त्याग करके अनशन पर बैठे हुए हैं। तो क्या यह माना जाए कि सनातन धर्म दो खेमों में बंट गया है? एक सरकारी सनातनी और दूसरे हिंदू धर्म के गुरु शंकराचार्य के साथ जो खड़े हैं। क्या इन दोनों खेमों में बंटवारा हो गया है और दोनों एक दूसरे के शत्रु हो गए हैं? साथियों, इस देश का सबसे बड़ा हिंदू संगठन आरएसएस है। आरएसएस अभी तक ईसाइयों को, मुसलमानों को और कम्युनिस्टों को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता रहा है, अब भी मानता है। लेकिन आरएसएस आज जब हिंदू धर्म का बंटवारा हो रहा है, हिंदू धर्म पर, सनातन धर्म पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, तो आरएसएस मौन है। प्रयागराज में हुए महाभारत के बाद आरएसएस का एक भी बयान नहीं आया, न तो संघ प्रमुख मोहन भागवत का और न दूसरे नंबर के संघ के पदाधिकारी दत्तात्रेय होसबोले का, न सुनील अंबेडकर का, किसी का भी बयान नहीं आया। तो क्या वह हिंदू धर्म के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है, एक हिंदू दूसरे हिंदू का दुश्मन बन गया है, इस पर मौन साधे रहेंगे? एक तरफ हिंदुओं का सबसे बड़ा संगठन होने का स्वांग रचते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से आरएसएस को दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ कहते हैं, और दूसरी तरफ प्रयागराज के महाभारत पर आरएसएस की चुप्पी से क्या समझा जा सकता है? साथियों, आरएसएस एक सुविधाभोगी संगठन है। आरएसएस देख रहा है कि जब हिंदू ही आपस में लड़ रहे हैं तो वह किसके पक्ष में बोले और किसके पक्ष में न बोले। आरएसएस से निकली भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है और डबल इंजन की सरकार 20 से अधिक राज्यों में है। ऐसे में संघ प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं बोल सकते हैं। संघ प्रमुख की ऐसी स्थिति हो गई है कि सबसे बड़ा संगठन का मुखिया होने के बावजूद उनके मुंह पर ताला लग गया है। शंकराचार्य की
जिस तरह से लानत मलानत की गई है, जिस तरह से उनके शिष्यों अनुयायियों पर लाठी चार्ज किया गया है, और वह लाठी चार्ज करने वाले, जूतों से रौंदने वाले, बाल और चोटी खींच करके सरेआम धुनाई करने वाले कोई और नहीं थे, हिंदू थे। योगी आदित्यनाथ के हिंदू, शंकराचार्य के हिंदुओं की धुनाई कर चुके हैं, और शंकराचार्य अन्न जल त्याग कर अनशन पर बैठे हैं। कब तक अनशन चलेगा कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जो आरएसएस ईसाइयों को, इस्लाम धर्म के मानने वालों को, या फिर हिंदू धर्म से उपजे वामपंथियों को अपना दुश्मन मानता रहा है, अगर आज एक हिंदू दूसरे हिंदू को मारने पीटने, लानत मलानत करने, अपमानित करने पर उतारू हो गया है, तो संघ प्रमुख की चुप्पी क्या कहती है? संघ प्रमुख के सामने ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि वह हिंदू धर्म के शत्रु बने दोनों खेमों में से किसी एक खेमे में जाना पसंद नहीं करेंगे। अरे भागवत जी, कम से कम दोनों शत्रुओं में सुलह ही करवा दीजिए, सामने आ करके शंकराचार्य को भी समझाइए, योगी को भी समझाइए, और कहिए कि तुम भी हिंदू हो, तुम भी हिंदू हो, क्यों लड़ाई कर रहे हो? हमें लड़ाई करनी है ईसाइयों से, हमें लड़ाई करनी है मुसलमानों से, हमें लड़ाई करनी है वामपंथियों से। आपस में ही क्यों लड़ कट मर रहे हो? लेकिन संघ प्रमुख नदारद हैं। साथियों, यह एक बहुत बड़ी विडंबना है कि इस देश में 142 करोड़ जनसंख्या में लगभग 100 करोड़ हिंदू हैं, लेकिन हिंदू ही हिंदू के दुश्मन हो जाएंगे, कोई नई बात नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि ओबीसी, एससी, एसटी के लोग भी हिंदू माने जाते हैं, हालांकि संविधान उन्हें हिंदू मानने के लिए तैयार नहीं है। आदिवासियों को, मूल निवासियों को संविधान भी हिंदू नहीं मानता है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और हिंदुओं के तमाम संगठन मूल निवासियों को भी हिंदू मानते हैं तो माने, अच्छी बात है, लेकिन उनके साथ दुर्व्यवहार क्यों किया जाता है? ओबीसी, एससी, एसटी के हितों पर प्रहार क्यों किया जाता है? और हिंदू राष्ट्र बना करके इन्हें दोयम दर्जे का इंसान बनाने की फितरत क्यों चल रही है? और अगर आप इन्हें हिंदू मानते हैं तो इन्हें भी सम्मान दीजिए, आरक्षण के जरिए, सामाजिक न्याय के जरिए इन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में लाइए। लेकिन आरएसएस न तो ओबीसी की जनगणना कराना चाहता है, न आरक्षण देना चाहता है, और न समानता के सिद्धांत को बर्दाश्त करना चाहता है। तो जाहिर है कि हिंदू धर्म में एक दूसरे के प्रति नफरत और खाई आज से नहीं, सदियों से है, आज भी है और आगे भी रहेगी। इस देश में ब्राह्मण धर्म या हिंदू धर्म को जिस तरह से महिमा मंडित किया जा रहा है और जिस तरह से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कुटिल चाल चली जा रही है, संविधान तक को हटा देने और मनुस्मृति लागू करने की आहट आ रही है, तो यह सब कौन कर रहा है? आरएसएस कर रहा है।
भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हिंदुओं के तमाम संगठन कर रहे हैं। लेकिन यह अच्छी बात है कि आज एक सनातन धर्मी दूसरे हिंदू के खिलाफ हथियार उठा लिया है, और वह हथियार अगर प्रयागराज के मेले में, माघ मेले में हथियार धारदार होकर एक हिंदू दूसरे हिंदू पर अटैक करता है, खून खराबा करता है, जूतों से रौंदता है, तो हम समझते हैं कि यह हिंदू धर्म के बंटवारे और हिंदू धर्म में वैमनस्य की पराकाष्ठा है। इस पराकाष्ठा को आज ओबीसी, एससी, एसटी को समझना होगा, और यह भी समझना होगा कि हिंदू धर्म अब वह धर्म नहीं रह गया है जिसमें हिंसा न हो, जिसमें शांति हो, जिसमें आपसी सद्भाव हो, जिसमें प्रेम हो। अब वह हिंदू धर्म नहीं रह गया है। जब कोई हिंदुओं का सम्मेलन होता है, कोई बैठक होती है, या फिर गांव में पंचायत होती है, तो नारे लगाए जाते हैं, धर्म का उत्थान हो, हिंदुत्व का विकास हो, मानव मानव में समानता हो, प्राणियों में सद्भावना हो। लेकिन यह समानता और यह सद्भावना कहीं गायब हो गई है। संकीर्णता पूरे हिंदू धर्म में व्याप्त हो गई है। इसीलिए आज एक हिंदू दूसरे हिंदू के खिलाफ हथियार उठा लिया है। और ऐसे समय में अगर आरएसएस जो हिंदुओं का सबसे बड़ा संगठन है, वह चुप बैठा है, तो हम समझते हैं कि यह उसकी खामोशी हमें क्या बयां कर रही है। उसकी खामोशी और उसकी लाचारी यही बता रही है कि समूचे हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को, या सभी हिंदुओं को एकजुट होकर के आगे बढ़ने और विकसित राष्ट्र बनाने में भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, हर कोई, पूरी व्यवस्था नाकाम है। और इस नाकामी की वजह अगर देखा जाए तो अहंकार है। मोदी जी का अहंकार है कि वह देश को बेच रहे हैं। योगी जी का अहंकार है कि हम शंकराचार्य को सबक सिखाएंगे और सिखा दिए। इतना सब होने के बावजूद हिंदू धर्म के लोग एकजुट नहीं हुए, अभी भी दोनों खेमों में बटे हुए हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ अगर शंकराचार्य के सामने झुक करके माफी नहीं मांग रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक ट्वीट तक नहीं कर रहे हैं माफीनामे जैसा, तो इसे क्या कहा जाएगा? यही कहा जाएगा कि जो प्रयागराज में शुरू हुआ महाभारत वाराणसी पहुंचेगा, संभल पहुंचेगा, मथुरा पहुंचेगा, अयोध्या पहुंचेगा, और एक हिंदू ही दूसरे हिंदू के खिलाफ हथियार उठा लेगा। अगर ऐसा होगा तो गृह युद्ध होगा, और गृह युद्ध का नतीजा क्या होगा? अर्थव्यवस्था चौपट, चौतरफा खून खराबा, लाशों की अंबार। तो क्या यह सब मोहन भागवत को, नरेंद्र मोदी को दिखाई नहीं दे रहा है? बहुत दूरदर्शी और बुद्धिमान बनते हैं नरेंद्र मोदी और भागवत, लेकिन दूर की कौड़ी तक सोच पाने में आज सक्षम साबित नहीं हो रहे। ऐसे में क्या हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? जी नहीं। क्या संविधान हट पाएगा? जी नहीं, क्योंकि इनके अंदर एकता नहीं है। और अगर एकता होती तो भी ये
हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते थे, संविधान को नहीं हटा सकते हैं, मनुस्मृति राज नहीं स्थापित कर सकते हैं, मनुस्मृति को संविधान की जगह नहीं रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी अब जाग गए हैं और वह अपने हक और अधिकार के लिए तो लड़ाई लड़ेंगे। धर्मनिरपेक्ष भारत और संविधान को बचाने के लिए भी बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार बैठे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।